पति ने तो मेरा जीना हराम कर रखा। आज तो इसको तलाक देके रफा सफा करना है मुझे नहीं रहना इसके साथ। बेटा तुम यहाँ? पापा बुला रहे हैं। क्या है? मुझे किस लिए बुला रखा है पहले ये मुझे बताओ। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हें पढ़ा लिखा के एचडीएम बना के मैंने गलती करी कि आज मैं तुम्हारे बराबर का नहीं हूँ, तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। मैं बता तो रही हूँ, तुम एहसान नहीं कर दिए हो। कि मेरा कागज जल्दी से जल्दी तैयार करो प्लीज यार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ यार, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है? जल्दी से जल्दी तलाक का कागज तैयार करो, ठीक है? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी और बेटा तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है? क्या हो रहा है ये? क्या है? तू मेरी बेटी है क्या? पर्दे डाले दिलों पे हमारे। सासू माँ, आपकी लड़की का ना कहीं और चक्कर चल रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं? पागल हो गया हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या? इलाज करा के आओ अपना जाके दिमाग का। ये बात समझ में नहीं खराब हुआ कम यार, मेरा ख्याल नहीं रखती बच्चे का, तो देखो आप भी समझ सकती हो इस चीज को। झूठ बोल रहे हो तुम, ठीक है ना? मुझे अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। मुझे पता है मैंने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिया। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे बारे में जानते हो ना तुम? आप वकील हो। हाँ तो आप वकील हो, आप एडवोकेट हो। फालतू की बकवास मत करो मेरी बेटी के बारे में। आई बात समझ में? ऐसे एलिगेशन लगाऊंगे ना तो मैं अंदर करा दूंगी। सारी तुम्हारी बकवास ना धरी की धरी रह जाएगी। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, आप दोनों जने को मिल बांट के है सब कुछ। क्या मिल बांट के है? पावर में वो अभी तक तो तुम मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे थे, अब तुम मेरे पे भी आ गए हो। मेरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। आप बात ही ऐसी कर रही हो। इस चीज को आप नहीं समझे, कौन समझेगा मेरे नहीं, को? क्या ऐसा क्या किया मेरी बेटी ने? क्या किया ऐसा मेरी बेटी ने जो तुम बोल रहे हो? चक्कर चल रहा है उसका। तुम कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो तुम? एक मिनट आंटी, जब से आप तब से लड़े जा रहे हो, इनकी बात तो सुनो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मैं इनकी सुनूं? मेरे को अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है क्या? मैंने अपनी बेटी को नहीं, देखो आंटी जी, आपको यहाँ बुलाया गया, किसी रीजन से बुलाया गया जा रहा। ये कौन है? आपके दामाद जी है ना? हाँ, मेरे दामाद है। आपके दामाद आपकी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोलेगी, जबकि ये आपकी बेटी इनकी ऑलरेडी वाइफ है? बताओ। झूठे इल्जाम लगा रहा है मेरी बेटी पे। अरे मैं झूठे इल्जाम क्यों लगाऊं? खुद इसकी गलती होगी ना, खुद इसकी गलती होगी। इल्जाम वो मेरी बेटी पे लगा रहा है। राकेश भाई, आप मुझे सच बताओ, आप जो बोल रहे हो कि इनकी बेटी का चक्कर है किसी और लड़के के साथ, ये बिल्कुल सही है ना? सच है। ये हरकतें वो कब से करना स्टार्ट कर दी है? भैया क्या बताऊं मैं आपको, अभी ये नहीं पता है। पहले मैं इनके यही काम कर रहा था, जब तक इनके घर था अच्छा था। पैसे इकट्ठे करे भैया, मैंने बेकरी डाली अपनी काम करने के लिए। फैन पापे का मेरा काम है अपना। अब वहां से मैंने पैसे लेके इनकी लड़कियों को पढ़ने का शौक था भैया। मैंने मना नहीं करा, मैंने बच्चा हो गया फिर भी पढ़ाऊंगा। मतलब बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, आप अपनी जगह पे सही हो। बिल्कुल भैया बिल्कुल। देखो आंटी जी, आपको यहाँ बुलाया गया, किसी रीजन से बुलाया गया। मैंने वहाँ कैमरा लगा रखा है। प्लीज 5 मिनट दो, मैं सारी सच्चाई रिकॉर्ड करूंगा, और जो गलत होगा उसके ऊपर आप कंप्लेन करना, बल्कि आप कैमरा तोड़ देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्लीज 5 मिनट दे दो मुझे समय। पर एक बात बताओ ना, ये ऐसे इल्जाम लगाया जा रहा है मेरी बेटी पे। अब इल्जाम लगा रहा है। पहले तो इसको मेरी बेटी सही लगती थी, पहले तो ये कोई इल्जाम नहीं लगाता था। अभी सामने आ जाएगा कि मैंने कैमरा लगा रखा ना भाई। अगर तू गलत होगा तो तेरे ऊपर एफआईआर होगा। भैया मैं बिल्कुल मंजूर है। अगर ये गलत हुआ ना, मैं केस करूंगी इसके ऊपर, अंदर कराऊंगी इसको मैं। कोई नहीं, आप बैठ जाओ प्लीज, आप शांत होकर बैठ जाओ। कोई नहीं समझने को चाह रहा यार। देखो राकेश, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप यहाँ आए हो, मेरे को बुलाए हो, कैमरा भी लगवाए हो, ठीक है जी भैया। मुझे स्टार्टिंग से बताओ सारी चीजें, क्या हरकतें आपकी वाइफ करती है, ये आपका बच्चा कितने साल का, और अचानक ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से आप अपने वाइफ के बारे में इतना गंदा गंदा इल्जाम लगा रहे हो? भैया गंदा इल्जाम नहीं लगा रहा भैया, जो मेरे पर बीत रही है मुझे पता, मेरा दिल क्या कह रहा है अंदर से भैया, मैं आपको कैसे बताऊं? मेरे को स्टार्टिंग से बताओ। दोस्तों, आज मेरे साथ राकेश भाई है, और इनका ये कहना है कि इनकी जो वाइफ है, इनकी जो बेटी है, इनका चक्कर है किसी और लड़के के साथ, और ये हरकतें वो तब से करी है जब से उनकी जॉब हो गई है, और इनकी वाइफ एचडीएम बन गई है, और इनका एक बेकरी का शॉप है, और वो दिन रात मेहनत कर कर वो पैसे जमा करके अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया, लेकिन उनकी जॉब होते ही वो बॉयफ्रेंड बना ली। यही बात है ना भैया? वो अब वो सीधा ये कहती है कि तुम बहुत छोटे कद के हो, मैं तुम्हारे साथ कहाँ घूमूंगी, मेरी इज्जत कहाँ रहेगी। मैंने यार ऐसा क्यों कर सकती, क्या ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मैंने यार पढ़ाया, मैंने सब कुछ करा, हमारा बच्चा है, देख रहा है सब कुछ, आगे इसकी परवरिश में भी दिक्कत होगी। अब वो तो ये तो रह जाएगा कि हाँ भाई बिना माँ का है।
ये बच्चा कैसे रहेगा? अब ये बोल रहा है छोटे कद का, आज तक तो मेरी बेटी नहीं है, बात यार नहीं बोली छोटे कद आपकी वाली। लड़की आज मेरे को एहसास करा रही है कि मैं एक ना बेकरी हूँ, छोटा दुकानदार हूँ, मैं उसकी नजरों में कीड़ा मकोड़ा बन गया हूँ। तुम्हें आप तो उस चीज को नहीं समझ रहे। दामाद जी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ जो है एसडीएम बन गई है, मेरी बेटी एसडीएम बन गई है। बन गई तो ये सही है ना कि हाँ भाई वो पति के साथ जैसे पहले थी वैसा ही बिहेवियर होना चाहिए, वैसा ही प्यार, वैसा ही अरे ये भी तो हो चाहिए। सकता है तुम ही गलत हो, तुम उस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो अपना। देखो देखो आंटी जी, छुपा रहे हो आंटी जी सारी बातें। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो दामाद है वो गलत, आपकी बेटी सही है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप बोले जा रहे हो बेटा आप बताओ, ये आपके पापा है ना, मेहनती है ना, मेहनत करते हैं ना। आपकी मम्मी कितने दिन से घर नहीं आई है? मम्मी का एक बॉयफ्रेंड है, मम्मी 10 दिन से बाहर है और हाँ। मम्मी सिगरेट पीती है, दारू पीती है, पापा कुछ बोलते हैं तो पापा को गालियाँ बकती है। तो आपने नहीं बोला मम्मी ये सब चीजें गलत है? मैं आपने बोला? मम्मी को बोलता हूँ तो मम्मी हाँ। मुझे खुद गालियाँ बकना स्टार्ट कर ऐसा देती है। करती है? आप बताओ। क्या बताऊं? अरे सिखा दिया होगा इसने, बच्चे को यार, लालच दे कहते दिया हैं ना होगा कि लड़की- पैसों का या चीज का किसी लालच क्यों देगा? ये बच्चा छोटा है, बच्चे लड़की भगवान के को समान हो, समझ आपको ये रहा। पता है ना। रहे तो इसी के पास रहा है, इसने बोला होगा ना जाके ऐसे ऐसे बोल दिया। अच्छा, ताकि आपको विश्वास नहीं हो रहा? इसकी गलतियां छुपे ताकि इसकी अच्छा गलतियां आपको लग रहा है ये दोनों नहीं, झूठ मुझे बोल रहे हैं? विश्वास नहीं है, नहीं मुझे राकेश भाई आप मुझे बताओ, कैमरे के सामने ये चीजें प्रूव कर सकते हो कि आपकी वाइफ आपको धोखा देती है, आपको बदतमीजी करती भैया है? आप बोलो मैं कॉल भी करूंगा तो भी इतनी बदतमीजी से बात करती है। आप ये नहीं सोचोगे कि ऐसा एक करो, पति मैं पत्नी बता का रहा हूँ प्यार क्या राकेश होता भाई, है। राकेश भाई ऐसा करो, आप उन्हें कॉल करो, किसी बहाने से यहाँ बुलाने की कोशिश करो आप, ठीक है? कॉल मिलाओ उन्हें आप, कॉल मिलाओ। बन गए, हाँ। बन गए वो। स्पीकर पे करना, ठीक है? हाँ आप ना कॉल को सुनना, ठीक है? तब जाके आपको विश्वास होगा। हेलो, हेलो, कहाँ पे हो? क्या है? मैं बोल दी ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ठीक है ना? बार बार मेरे पास क्यों मेरे को परेशान कर यार रहे हो? अपना बेटा भी है यार, ऐसे मत करो। वो सारी हरकतें देख रहा है, उसकी परवरिश में भाई दिक्कत होगी, आगे उसका ही फ्यूचर है, इस चीज को समझो तो आप। मेरा यही अब काम रह गया है। मैं बोल दी ना एक बार कि मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है तुम्हारे साथ, ठीक है ना? यार आप प्लीज ऐसा मत करो यार। क्या नहीं करो? मैं या- कह दी ना कि मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, ठीक है? नहीं रहना ना, एक काम कर लो, नहीं रहना ना तुम्हें मेरे साथ। हाँ नहीं रहना है मेरे को। मैंने तुम्हें पढ़ाया, गलत किया? मैं क्या तुम हमारे को तीर मार दिए हो क्या पढ़ा लिखा के? क्या कर लिए हो? यार इतना सब कुछ करा यार, जो तुम भी तुम्हारा देख रहे हो यार, रात को तुम मेरे ले लेना, ठीक है ना? अबे यार तुम सुनो, एक काम करो, आके ना अभी बेटा भी अपना यही है पार्क में, घर के बराबर वाले पार्क में आ जाओ, बस एक बार ही मिल लो लास्ट टाइम, उसके बाद चले जाना, तुम कभी मत आना फिर। मैं नहीं आ रही, ठीक है? तुम जहाँ जहाँ बोलोगे वही वही या- मैं आती या- हूँ, क्या या- यही मेरा काम रह गया क्या? मेरे या- पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना? यार प्लीज ना समझो ना थोड़ा सा, क्या है? थोड़ा मैं प्लीज कह रही हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे से इतना बकवास यार करने यार के लिए, ठीक है प्लीज, ना? यार प्लीज देखो ऐसे मत करो यार, प्लीज एक लास्ट टाइम मिल लो, बस लोकेशन भेजो। भेज रहा हूँ। कोलकाटी आने के लिए बोल रही है ना? हाँ, लोकेशन। देखो आंटी, मेरे को कुछ नहीं मालूम है क्या सच है क्या झूठ है। अगर आपको सुनकर भी विश्वास नहीं हो रहा है, आप अपने आंखों से देखना, यहाँ पे रुकना, ठीक है? 30 मिनट आप रुको, अभी सारी चीजें ना आपके आँख के सामने आ जाएगा, ठीक है? देख लेते हैं कौन ठीक सच्चा है कौन आप, झूठा है। हाँ आप उधर चले जाओ, पेड़ के पास चले जाओ। भैया कॉल पे भी इतनी बदतमीजी कोई नहीं करी, कोई फिर नहीं, भी मैं हूँ ना कोई भाई, यकीन मैं नहीं हूँ, हो रहा। कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप चले जाओ पेड़ के ठीक है। पीछे, उधर चले जाओ आप। देखो जब वो आए नॉर्मली बातचीत करना अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ओके दोस्तों? यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कौन सही है और कौन गलत। पति ने तो मेरा जीना हराम कर रखा, आज तो इसको तलाक देके राफा सा पकड़ना है मुझे नहीं रहना इसके साथ। बेटा तुम यहाँ पापा बुला रहे हैं। क्या है? मुझे किस लिए बुला रखा है पहले ये मुझे बताओ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यार जल्दी से जल्दी बोलो। यार तुम इतना क्यों कर रही हो यार? क्या कर रही हूँ मैं? मुझे नहीं रहना है एक अपने तुम्हारे साथ। बच्चे का तो फ्यूचर देखो यार, कम से क्या कम। देखूं मैं मेरा यही काम रह गया, बच्चे का देखूं। इसके सर से माँ का साया हट जाए, कहाँ रहेगा ये? तुम भी तो देख सकते हो। यार मैं देख तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा है कौन यार मेरे को समझने वाला? मेरे को मैं कुछ नहीं जानती, ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है? बच्चा तुम्हारा है, तुम अपने साथ रखो, ठीक है? मेरे से गलती जो मर्जी वो करो, पर मेरा यार, सिरदर्द मेरे से गलती हो गई क्या यार? पढ़ाई करवा के मैंने अपना पैसा, अपना टाइम, सब कुछ तुम्हें दिया, तो तुम मेरा आज क्या मेरे साथ एहसान इतना कर दिए होगा। क्या?
ऐसा करो, मुझे बता दो तुम कितने मेरे पढ़ाने लिखाने में मेरा कितना तुम्हारा खर्चा है, तुम बता देना, मैं तुम्हारा वो पैसा सारा कर दूंगी। यार ठीक है, मतलब पत्नी होने का तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि तुम मेरी पत्नी हो यार, इसकी माँ हो, समझो इस चीज को। मैं कह रही हूँ ना, मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है ना, मुझे नहीं रहना है यार तुम्हारे साथ, ठीक मैं है? दिमाग नहीं खराब कर रहा है यार, लेकिन इस चीज को समझो, कल को समाज में पता चलेगा, फिर वो बोलेंगे भाई लड़के ने पढ़ाया लिखाया, इसकी चूड़ों पे लात मार गई। देगा क्या? अबे यार दुनिया वाले मेरे ऊपर तो बात बनाएंगे, क्या बात मेरे को तो बनाएंगे? बोलेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे समाज से, दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यार मैं अपने आप पे इसी चक्कर में कोई भाई कोई ना अपने कहते हैं कि घर में चूल्हा चौका करवाओ, किसी को किसी की शौक किसी की जरूरत पूरी मत किसने करवाओ। बोला था? तुम्हें किसने बोला था? मुझे ये बताओ ना। तुमने बोला पढ़ाई करवाओ, मैं मेहनत करता रहा दिन रात लग लग के बेकरी पे से रात को 12-12 बजे आया हूँ। तुम हमारे लेवल के नहीं हो, ठीक है? पहले बता रही हूँ। यार क्या बोल मेरे रहे हो यार, लेवल के तुम्हें बिल्कुल अफसोस नहीं भी है क्या यार हो। कुछ भी? मेरे बारे में तुम सोचना छोड़ दो, यार, ठीक है? अब- मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। यार तुम मेरा मत सोचो, कभी बच्चे का तो सोचो प्लीज यार। क्या बच्चे का सोचूं मैं? बच्चे का तुम ध्यान रखो ना, मुझे क्या लेना, तुम्हारा बच्चा है। मतलब इसकी तुम कुछ भी नहीं हो, मतलब इसका कुछ भी, इसकी कुछ भी नहीं हो तुम। मैं हूँ, ठीक है, बट मैं नहीं रहना चाहती हूँ, समझ गए? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। यार मैं तुम्हें तुम कितनी मेरे बार, बराबर का नहीं हो, मैं किसके बराबर हूँ फिर? तुम मेरे बराबर नहीं हो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे से तलाक चाहिए। यार मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हें पढ़ा लिखा के एचडीएम बना के मैंने गलती करी कि आज मैं तुम्हारे बराबर का नहीं हूँ, तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। मैं बता तो रही हूँ, तुम एहसान नहीं कर दिए हो। मैं बोल रही हूँ ना, जो भी खर्चा आया तुम मेरे को बता दो, जितने भी खर्चे हैं तो मैं तुम्हारे सारे खर्चे कर दूंगी, ठीक है ना? मेरे से ले लेना जितने भी तुम्हारे खर्चे हुए हैं। तुम दारू मुझे सिगरेट भी नहीं पी रही रहना। हो? तुम दारू सिगरेट भी पीती हो मैं ना? कुछ भी करूँ तुम्हारे को उससे क्या मतलब है? यार बच्चे के सामने तो मत करो ऐसा। मैं कह तो रही हूँ तुम्हारे बच्चे के सामने मत करो। कुछ भी करूँ मैं अपनी यार जिंदगी इसके कैसे जी सामने, रही हूँ, क्या? इसके सामने ऐसा क्यों कर रही हो तुम? इसके सामने दारू पी रही हो, लड़कों से बात कर रही हो। मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं बता तो रही हूँ, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। बहुत एक सही छोटे मोटे बेकरी की दुकान करके बैठे, उससे मेरा क्या गुजारा होगा? कुछ गुजारा यार नहीं है। उसी कमाई से आज मैं तुम्हें पढ़ाया, आज तुम्हें एचडीएम की नौकरी प्राप्त हुई है, आज तुम्हारे पीछे 4 गाड़ी आगे मैं पीछे भी के चल मेहनत रही है। करी हूँ, ठीक है? तुम्हारे पैसे फेंकने से नहीं हुआ है, मैं अपना मेहनत भी तो करी हूँ। मैंने 4 बजे शाम को खाना थोड़ी ना हो जाएगा, पैसे फेंक दिए, नौकरी मिल गया बिना मेहनत के। वो पैसा कमाने के लिए भी ना, जब सुबह 6 बजे निकलो ना और घर से, और जाके रात में 12 बजे आओ तो पता चलता है क्या एहसास कितने है। खर्चे आए हैं मुझे ये बता दो, ठीक है? तुम मुझसे उससे डबल ले लेना, ठीक है ना? पर मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारे साथ चलने में मुझे शर्म आती है। मेरे साथ चलने में शर्म आ रही है आज तुम्हें? हाँ, मुझे शर्म आती है। तुम मेरे लेवल के नहीं हो, ठीक है? भगवान भी देखेंगे, भगवान भी कहेंगे कि हाँ भाई सही, कोई ना कितना ही मेहनत करके कर ले। क्या भगवान? मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि कोई कितना ही मेहनत करके अपनी पत्नी को आगे बढ़ाए, पढ़ाए लिखाए, अब बस सही करो, नहीं होती ठीक है ना? औरत। बहुत बकवास कर लिए, ठीक है? क्या बकवास कर लिया? मुझे ये अपने बताओ। जायज पे बोल रहा हूँ मैं बता तो रही हूँ, मुझे ये बताओ, कागज कब तैयार कर रहे हो? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कागज तैयार करो, मुझे नहीं रहना है। और तुम्हारा बेटा तुम जानो, ठीक है? नहीं तो क्या करोगी? मुझे नहीं रहना नहीं तो है क्या तुम्हारे करोगी? साथ, मैं कुछ और नहीं तुम अपना करूँगा तो? बेटा तुम अपने पास रखो, ठीक है? यार ऐसे कैसे तुम्हारा छोड़ के बेटा जा है सकते ये। हो यार तुम? थोड़ा सोचो तो, कॉमन सेंस तो लगाओ। मेरे अंदर पूरे कॉमन सेंस है, ठीक है? तुम्हारे कॉमन सेंस से मैं नहीं चलती हूँ, ठीक है? आज तुम्हारी सरकारी ड्यूटी नहीं है, ऐसा हो गया कि मेरे मुंह पे लात मारने वाली बात कर रहे हो यार तुम। मेरा ना बहुत ज्यादा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारा इतना बकवास सुनने के लिए, ठीक है ना? यार तो मैं कौन सा बकवास कर रहा हूँ? मैं तो अपने लिए अपना मांग रहा हूँ, इंसाफ मांग रहा हूँ यार। प्लीज समझो, बच्चे के खातिर यार प्लीज समझो यार। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास इतना, प्लीज समझो मेरे यार। सामने मत गिड़गिड़ाओ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। देखो यार कम से कम प्लीज यार। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, ठीक है? मैं यही बात कहने वाली हूँ कि मेरा कागज जल्दी से जल्दी तैयार करो, प्लीज यार। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ यार, प्लीज। मेरा दिमाग मत खराब करो, प्लीज समझो यार। नहीं रहना है मेरे को तुम्हारे साथ यार। मैं कैसे? मुझे तुम्हारे साथ जाने में कहीं शर्म आता है, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। तो यार मैंने ही तो मेहनत करी। मेरी मम्मी ने ना बहुत बड़ा गलती करी है तुम्हारे से शादी करके, ठीक है? मैं तो तुम्हारे से शादी भी नहीं करती,
मैं अपनी मम्मी के बातों में आके तुम्हारे से शादी कर ली। प्लीज यार समझो यार, प्लीज। तुम्हारा क्या मन नहीं समझूं था मैं? क्या आज समझूं? तुम्हारा मन नहीं था यार। क्या समझू मैं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं SDM हूँ। SDM की पावर मेरे ऊपर क्यों दिखा रही हो यार? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मेरी मम्मी ने ना बहुत बड़ा गलती करी तुम्हारे से शादी करके। मैं शादी करके पछता रही हूँ। किससे शादी हो गया मेरा? बहू तू ही समझाना अपनी मम्मी को। पापा मैं कहाँ रहेंगे? पापा के साथ रहना, नानी के साथ रहना, ठीक है? पापा माँ तुम हमारे साथ नहीं रहोगी है? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, ठीक है? यार प्लीज यार, मैं यार प्लीज मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। यार प्लीज ऐसा मत करो यार। बेटा देख रहा, देख मम्मी देख रहा कैसे कर रही है यार मेरे साथ। तू बता ना अपनी मम्मी को। मैं कह रही हूँ ना, मेरा यार इस बच्चे की तो शर्म रखो यार कम से कम। तू उठ जा पहले, तू बैठ यहाँ। और मैं बार बार यही बातें कर रही हूँ, मेरे को बार बार एक ही वर्ड मत रिपीट करवाओ। मैं बोल रही हूँ ना यार जब तुम्हें मुझे नहीं नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो नहीं रहना है। यार जब तुम्हें रहना नहीं था पहले छोड़ के चली जाती। आज मेरी इतनी मम्मी ने मेहनत करके गलती इतना करी। बड़ा मैं अपनी मम्मी की वजह से मुझे शादी करना पड़ा तुम्हारे से। मैं नहीं करने वाली थी तुम्हारे से शादी। भगवान न करे कभी मेरे ऐसा सब किसी के ऊपर बीते। हाँ तुम तो भगवान बने हुए हो। साल ना दिन देखा ना रात देखा, सब पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा करा। आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मेरे ना मुझे पता होता ये दिन मैं मर जाता, पर इतना नहीं करता। सिर में दर्द मत करो, मैं कह रही हूँ ना। एक ही बातें बोल बोल के मेरे सिर में मत दर्द करो। मैं कह रही हूँ, कब मेरे कागज तैयार कर रहे हो? ये बताओ कब कागज तैयार कर रहे हो? टाइम दो मुझे। यार मैं बोल तो रहा हूँ कितनी बार, ऐसे मत करो, मत छोड़ के जाओ यार। ये बच्चा नहीं रह पाएगा तुम्हारे बगैर। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीने हैं। मुझे ऐसे जिंदगी नहीं जीना है, ठीक है? तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे गर्मी में मेरे से रहा नहीं जाता है। क्या है तुम्हारे पास? यार आज 10 साल से तुम मेरे घर में रह रही थी, तब तुम्हें सब कुछ दिख रहा था। मैं कैसी अपनी जिंदगी जी रही थी तुम्हारे को क्या पता? मैं कैसे जी रही थी अपनी जिंदगी? मेरे घर में खाने को नहीं दे रहा था मैं तुम्हें। क्या खाने को देते? सूखी रोटी देते थे और क्या देते थे? वही खा खा के रही हूँ मैं। और अब तुम्हें शाही पनीर मटर पनीर सब कुछ मिल रहा होगा। हाँ सब कुछ मिल रहा है मुझे, और मुझे वही खाने हैं। मुझे वो सूखी रोटी खाने के लिए तुम्हारे घर में नहीं रहने हैं। समझ गए। बस तुम कागज तैयार करो। और ये मुझे बताओ कि कब तैयार कर रहे हो? तैयार करवा लेना तुम कागज। बेटा देख ले, ऐसा कभी भी किसी लड़की को कुछ मत दो, कुछ मत मेहनत करो। अपना जो है उसमें दुख सुख किसी को पढ़ाओ मत। बस नहीं वही हमारे साथ बुरा करते, जैसे ये तेरी मम्मी कर रही है। आज देख ले, ऐसे तेरी माँ बनने में भी शर्म आ रही है। आज 10 साल से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बाबू। ये ना अपनी फालतू की बकवास ना बच्चे को मत सिखाओ, ठीक है ना? क्या बच्चे को ना सिखाऊं? आज इसे सिखाऊंगा जब तो पता चलेगा मैं कैसी जिंदगी जीऊं। बच्चा भी तो वही जिंदगी जिया है। तो बच्चा आज तक जिया था ना, अब उसकी माँ बनी है, SDM बनी है, अब उसका शौक होता पूरा। अब बच्चा पढ़ता मेरा। कर रही हूँ ना मैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अब तुम छोड़ के चल रही हो। थोड़ी ना हट रही हूँ। अब तुम छोड़ के जा रही हो ना। मैं भी करूंगी। मैं बेटे के लिए तैयार हूँ। जो भी खर्चा है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं साथ में नहीं रहना, मिलके बच्चे की परवरिश नहीं करनी है। तुम इसका खर्चा होगा जो वो दोगी है। ऐसा करो, एक काम वाली रख लो, ठीक है? यार पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पत्नी की जगह लेगी क्या काम वाली? यार मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम मेरे बराबर के नहीं हो, बिल्कुल भी मेरे लेवल के नहीं हो। हाँ मैं तुम्हारी औकात से बहुत छोटा, बहुत नीचा आदमी हूँ मैं। बिल्कुल सही पकड़े हो। होता है मुझे नहीं रहना। भगवान ही इंसाफ करे। किसी की नौकरी लगने के बाद क्या होता है, किसी के दिल के ऊपर बीत रही है। जैसे तुम सता रही हो ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है? एक काम करो, तुम कागज तैयार करवाओ, ठीक है? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। एक वर्ड मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, ठीक है? यार तुम जल्दी से जल्दी कागज तैयार करो। मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है। किसके साथ रहना है तुम्हें? मुझे किसके साथ रहना है? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है? जल्दी से जल्दी तलाक का कागज तैयार करो, ठीक है? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी और बेटा तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है? ओ, क्या हो रहा है? ये क्या है? तू मेरी बेटी है क्या? हो रहा है कि तू मेरी बेटी है? क्या हो गया? क्या कर रही है तू? ये
कुछ नहीं कर रही मम्मी, क्या है ये, क्या करके रही है तू? देख लो आप। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं कर रही मैंने हूँ। जो अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है ना, मैं हैरान हो गई हूँ ये सब देख के। मैं इन दोनों पे विश्वास नहीं कर रही थी। तेरे पीछे मैं अपने दामाद से लड़ रही थी, इतना अच्छा लड़का और तू उसके साथ ऐसे कर रही है। मम्मी मेरी बात को सुनो तो सही पहले। आप ऐसे कैसे मेरी बातों को तो विश्वास नहीं कर रहे हो और दामाद की बातों पे विश्वास कर रहे हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है, क्या अपनी आंखों से देख लिया है। तू क्या कर रही है, क्या बर्ताव है तेरा उनके साथ, देख क्या लो। हो गया है तुझे? सुन मेरी बात, तू अगर एसडीएम बन गई है ना, कोई भगवान नहीं बन गई है। मम्मी आपको ये चीजें नहीं पता है, ये मेरे पैसे से प्यार करते हैं, मेरे से प्यार नहीं करते हैं ये लोग। देख अगर लो वो पैसे से प्यार करता आपके होता सामने, ना। आपके सामने सब कुछ। मैं हाथ जोड़ पैर पकड़ रहा हूँ, मैंने मत जाओ, इस बच्चे को मैं तो कह देखो रही हूँ कम ना, से कम। ये मेरे पैसे से प्यार करते हैं लोग, ठीक अगर वो है? पैसे से ये प्यार मेरे से करता प्यार था नहीं ना, तो करते हैं। तेरे पे पैसा लगा के तेरे को पढ़ाता लिखाता नहीं। मम्मी इसके पढ़ाने लिखाने से क्या, ये पैसे देने से हो गया? मैं क्या मेहनत नहीं करी हूँ? ऐसी हो गई हूँ मैं। मेहनत तूने की है ठीक है, पर पैसा उसने लगाया। अगर वो यार- पैसा नहीं लगाता आज तू एसडीएम बन जाती, मुझे ये बता। ये हाँ मम्मी, यार, मुझे अभी- नहीं रहना है इसके साथ। आप बात को समझो, मैं रहती हूँ, मुझे पता है ना ये क्या है नहीं है। मुझे नहीं रहने हैं इसके साथ। क्यों नहीं रहना तेरे को? मैं नहीं रह सकती। क्यों? मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, मुझे इसके साथ नहीं आप रहना देख है। लो, अब आपके सामने है, बस अब क्या आपके है सामने भैया है। भैया ये क्या आपकी वाइफ? जी भैया जी। मैडम ये क्या ये कर रही किसे हो? बुला रखे हो? मैं इनका दोस्त हूँ। आंटी आप बैठो यहाँ पे, आंटी आप बैठो यहाँ पे। तुम्हारी मम्मी बता देंगी कौन है ये। आपकी बेटी है ये? हाँ मेरी बेटी है ये। आप पिछले आधा घंटा से लड़े जा रहे थे इनसे कि नहीं मेरी बेटी अच्छी है, संस्कारी है, इनकी कोई गलती नहीं। अब असलियत सामने आ गई। हाँ मैं बिल्कुल लड़ रही थी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था कि मेरी बेटी ऐसे कर सकती। अब आप देखो ना, मैं पैर पकड़ रहा हूँ, मेरा बच्चा हमारा, इसका आप बताओ, फ्यूचर ये आगेगा। बच्चा, ये आपके पति कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है? मुझे नहीं रहना है इन लोगों के साथ, ठीक है? आप लोगों को कुछ पता नहीं है, मैं रहती हूँ इनके साथ। हाँ। मैं कैसी अपनी जिंदगी निकाली हूँ मुझे पता है, ये कैसे आप लोगों निकाली को हो? नहीं आप पता बताओ है। ना कैसे निकले आप? घर में सूखी रोटी कुछ भी ऐसो आराम की जिंदगी नहीं मिलता। मुझे नहीं रहना है इनके साथ। आपके पास कॉल आता ये था, मेरे क्या लेवल का खाया नहीं बेटा? है। ये तो दाल, मम्मी ने मेरे को रोटी, शादी चावल, करके सब कुछ फंसा खा दी। मेरी आज बात देख लो, सुनो, सूखी रोटी का इल्जाम लगा रही है। एक मैंने मिनट। शादी करके तेरे को फंसाया। और क्या मम्मी, आपने मेरे को शादी करके फंसा दी। मुझे नहीं पता था आंटी, इतना भी एक मिनट। ऐसा लड़का है ये। मैडम अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप मना कर देते हैं। मना किया आपने। ये जिस हालात में थे उस हालात में आपको अच्छे से रखा, पढ़ाया लिखाया, आज आप एसडीएम बन गए तो आप इनको छोड़ के जा रहे अब हो। उसे पैसों की लालच है ना, इसलिए पैसों ज्यादा की वो मेरे लालच से प्यार होती, जता रहा है। पैसों की लालच होती तो ये आपके पास क्यों रखते 8 साल? बताओ ना। मैं कह रही हूँ मुझे नहीं रहना है इसके साथ, ठीक है? मैं उस लड़के को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे साथ आप उसने ऐसा काम करो, किया एक हुआ है। एफआईआर करो, ठीक है? मेरे को आप सही एक लगा एफआईआर लड़ना। करो, वहाँ कैमरा साची रिकॉर्ड हो रही है। ये- आप क्या भैया ये कहते हैं? कैमरे किस लिए लगा रखे हो? ये कैमरा बंद करो पहले। ये चुप हो जाओ, मैं कह रही हूँ कैमरा बंद करो। नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे आपका बेटा भी है। आप बताओ ये क्या क्या करती थी मम्मी? बताओ बताओ बताओ। मैं बेटा तो बताओ। हैरान हो गई सही में। बताओ ये क्या झूठ बोल रहा है? बच्चा भी झूठ बोल रहा है, बता बोल अब। अभी ये आपके ऊपर सब कंप्लेन सिखाया हुआ होगी, चीज़ है, ठीक ठीक है? है? एफआईआर होगा। बच्चे को भी उसने सिखा दिया। आंटी आपको क्या करना आप डिसाइड कर लो। ये इनकी असलियत सामने आ गई ना। आप भैया ये बोले सबसे पहले कैमरा बंद करवा दो, ठीक है ना? नहीं होगा, कैमरा बंद करवाओ, कैमरा ये सामने- कैमरा बंद करवाओ। ये बातें ना हम आपस में भी बातें कर सकते हैं, ये क्या कैमरा आपस में लगाने की कोई जरूरत ये नहीं है। सारी चीज़ ना कैमरा सामने मुझे ना रिकॉर्ड बहुत होगी। समझ आ रही है, तू आपस में बैठ के कितना सॉल्व करना चाहती है। मैंने सब देख लिया है, वो तेरे पैर तक पड़ गया और तेरा घमंड पता नहीं कहाँ जा रहा है ऊपर। मम्मी आप इनके बातों में मत आओ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं रहना है इसके साथ, ठीक है ना? उसकी बात में नहीं आ रही, मैं नहीं खुद रहती। अपने कानों से सुनी है। आपकी बातें मैं सुन के ही इससे शादी करी, ठीक है? अब मैं आपके बातों में भी नहीं आ रही। अगर सुन के किया है तो मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। अगर माँ बाप अगर बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं ना तो सही सोचते हैं, ठीक है ये ना? भी तो देखना चाहिए कि आपकी बेटी क्या है और दामाद क्या है। तो आप ये भी तो मना देख कर के देते ना करते। शादी के टाइम पे क्यों हाँ, इतना अनपढ़ लफड़ा गंवार से किया? शादी करा दी है बताओ मैंने। ना। वो आज- मेरे को दिख आज- रहा है मेरी बेटी क्या है। आज उसी गवार ने, मिला उसी था मेरे अनपढ़ ने, लिए। उसी गवार ने काम करके दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़ के आज इतनी मेहनत करी, इतना पढ़ाया लिखा। ओए ज्यादा पैसे कर रहा है ना, बता देना कितने पैसे खर्चा किया है, ठीक है? सारे पैसे मैं तुम्हारे कर दूंगी। यार पैसों की दोस्त, और क्या? पैसों की दोस्त। अभी तक तुम पैसों की दोस्त दे रही थी, अब मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर करूंगा और वीडियो लेके जाऊंगा, करो। वीडियो लेके जाऊंगा। ठीक है। मम्मी चलो बेटा, देखना ये क्या कर रहा है, क्या मैं देखूं? समझाना कुछ चल नहीं बेटा, बोल चल रहे दामाद जी के एफआईआर साथ। करेंगे। क्या क्या बोल रहे हो आप? क्या बोला आपने? आप कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही पहले। क्यों आप- क्यों सुनेंगे? आप- भैया इधर आना, 1 मिनट इधर आप आना। इज्जत उतारने के बाद आप कहाँ जा रहे हो? एफआईआर करूंगा। अब मैं दिखाऊंगा, हाँ
भाई तुम एसडीएम हो, तुम्हारे पास कितना पावर और मेरे ऊपर कितना क्या पावर मैं होगा? समझाऊं? मैं तो बेटा तेरे को भी समझा रही थी, तूने सुनी मेरी बात? मैडम ये तूने मेरा सुनी दोस्त मेरी है, ठीक है? आपने जो इसके साथ करा बहुत गलत करा। बैठो पहले आप यहाँ पे। आंटी आप भी बैठो यहाँ पर। क्या बोल रहे हो आप? मम्मी से क्या बोल रहे हो आप? मम्मी कुछ समझाओ ना इनको। आप एफआईआर करने के तैयार हो? भैया मैं एफआईआर करूंगा, मैं नहीं रहूंगा। कि वक्त रहते तू भी प्लीज मान मुझे जा, माफ मान कर जा, तू दो। नहीं मान। क्या प्लीज मुझे क्या? माफ कर दो। अभी तक तो मैं ही पैर पकड़ रहा था ना। प्लीज प्लीज यार अब अभी आपके सामने देख लो, आपके सामने आप मेरे को कह रहे हो कि मैं सिखा रहा हूँ। अब मैं भी इसके साथ हूँ। मम्मी, आप समझाओ अभी बेटा ना। मैं तेरा साथ थी, प्लीज मम्मी, मैं आप- विश्वास नहीं करी थी इन आगे दोनों से पे। ऐसी गलती नहीं करूंगी। यार प्लीज। अभी तो नौकरी मिले हुए 2 महीने ही हुए, जब इतना महंगे हैं। ये लड़का मुझे नहीं आपका करना है, है गलत। आपका लड़का है, किसके भरोसे रहेगा? बेटा बैठना आप मैं अपने पहले। बेटे को साथ में बैठो रखूंगी। पहले एक मिनट बैठो आप। हम सारे बैठो। सब साथ में मिलके रहेंगे अब। आंटी प्लीज मुझे माफ आपकी कर बेटी दो। है ना? हाँ मेरी बेटी है। एक चीज बताओ, आप जो ये हरकतें कर रहे हो ये क्या सही है? बताओ ना, मैंने ये संस्कार दिए थे बेटा तेरे को। जवाब बता, दो। अब तूने भाई- मेरी नाक कटवा दी, मुझे कहीं मुंह सॉरी दिखाने मम्मी, लायक नहीं प्लीज रहा। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं अब हम साथ में रहेंगे, मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी अब। क्यों? मुझे क्या ना भरोसा तेरा? FIR पैसे की पैसे के लिए बोला तो आप पैसे के FIR आगे ना डर मेरी गए? नीयत बदल गई थी। सच बताऊं तो नौकरी का मुझे घमंड हो गया था। प्लीज मम्मी, नौकरी एक सब बात कुछ बता, हो सकता है पर पैसा माँ है। बाप नहीं मिल बेटा, सकता सुन और मेरी पति बात। नहीं। पैसा है तो परिवार तो नहीं है ना साथ में। नहीं अगर है। पैसा नहीं होता ना, परिवार का साथ होता ना, हर हालात में इंसान निकल जाता है। निकले ना, हर हालात में निकले ना। मैडम उसने आप मेहनत मेरे को करके एक मेरे को चीज पढ़ाया बताओ, लिखाया। ये लड़का दिन रात मेहनत करके बेकरी का शॉप खोलकर किसको पढ़ाता था? आपको। क्यों? क्योंकि अच्छे दिन आएगा, ठीक है? आप पढ़ लिख कर जॉब कर लोगे तो इनकी जिंदगी, आपकी जिंदगी सुधर पाएगी। और आपने क्या किया? जॉब होते इन दोनों को लात मार दिया। भैया मेरे से गलती हो गई, प्लीज आप इन लोगों को समझा दो। मैं आज से ऐसी गलती कभी ये नहीं आपका करूंगी। लड़का क्या बोलेगा कि मेरी मम्मी कहीं भाग गई? बताओ, नहीं, ये मैं चीजें ऐसा नहीं गलत है ना? करूंगी। बच्चा बोल तो रहा है भैया कि मम्मी रात को वीडियो कॉल पे बात करती है, सिगरेट पीती है, सोचो, दारू पीती है। समाज के इस ऊपर बच्चे के न्याय ऊपर क्या करना प्रभाव मैं है? ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं आपके प्लीज ये मुझे माफ हरकत कर की दो। वजह से ये समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है? आप एसडीएम बने, मैं समझ एक सकती एफआईआर हूँ। करेगा तो आपकी जॉब चली जाएगी। उस नहीं बच्चे प्लीज से लोग भैया क्या आप बातें समझाओ करेंगे? इनको, FIR ना करें। इसकी भैया बातें मैं करेंगे, अर्श क्या में बातें लेगी, आप करेंगे मेरे इस को ही बच्चे फर्श पे से? बिठा प्लीज दिया। भैया। हम पे तो जो बीतेगी भैया, वो बच्चे पे क्या मम्मी बीतेगी? आप तो समझो, प्लीज दुनिया लोग समझाओ बातें इनको। बनाएंगी। क्या प्लीज समझाऊं समझाओ मैं? इनको प्लीज। आप वादा कर रहे हो कैमरा सामने कि आइंदा ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे? आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी प्लीज। वादा कर रहे हो ना आप? वादा कर रही हूँ मम्मी, वादा कर रही हूँ मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं मेरा करूंगी। विश्वास मत तोड़ियो बेटा। बिल्कुल अब भी पूछ नहीं। लो मेरे साथ कौन से ऐसे दिन उन्होंने माफ सूखी कर दो। रोटी खाई? मेरे साथ ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन तुमने सूखी रोटी खाई? अब ये बोलो, बता दो, इनके सवालों का जवाब दो। तुम झूठे झूठे आरोप जो इसके ऊपर लगा रही हो। किस दिन मैंने तुम्हें झूठी सूखी बेटा, रोटी खिलाई? मैं इस लड़के को जानती थी, तभी मैंने तेरे इस लड़के से शादी किया। किसी और से कर देती, कोई वो नहीं तेरे को मम्मी, अब धोखा से मैं देता, बोल तब रही तेरे हूँ पे ना क्या ऐसी बीतती? गलती नहीं करूंगी। मैं पक्का भैया, वादा कर रही हूँ आपसे जी, कि भैया। कभी ये रो ऐसी रही गलती है, नहीं देखो करूंगी मैडम मैं। बिल्कुल चुप हो जाओ। आपको विश्वास हो, आप गिल्टी फील कर रहे हो, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ आप एक मौका इनको दो, ठीक है? अपनी वाइफ को, इनको अपने साथ रखो। आइंदा ऐसी कोई भी चीजें नहीं करोगे ना? नहीं भैया आज के बाद अपने ऐसी बच्चे गलती कसम खाए कर रहे हो हाँ ना? बिल्कुल अपने बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ मैं कि बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अपने बेटे को अपने साथ में रखूंगी। कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं मैं कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करो या फिर 4 लोगों को सामने आके खड़ा करो, मुझे उससे कोई वो नहीं है। पर मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं लेकिन बोल यार- रही हूँ। देखो यहाँ बुलाने का मुझे मतलब माफ कर दो। मेरा ये था कि आप यहाँ पे आ पाओ, अपनी बेटी की हरकतें देखो और उसको बताओ कि ये चीजें गलत है। ये दिन रात बेचारा तड़प तड़प के था, तड़प रहा था कि मेरी बीवी की ऐसी हरकत कर रही है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला भाई ऐसा करो, अपनी सासू माँ को यहाँ बुलाओ, अपने बच्चे को यहाँ बुलाओ, सामने से बात करो। बेटा तू कैमरे के सामने कोई भी बोल दिया। समस्या हो ना, मम्मी मैं अगर बोल रही कल हूँ को ना कोई कैमरे बात के होगी सामने ना- नहीं, आप 10 लोगों इस बात को आप रिकॉर्ड कर लो, चाहे आप अपनी फोन में भी अगर रिकॉर्ड कल कर को सकते ऐसी- हो। हो रही है। ठीक कल है, को अगर मैं तूने ऐसी ऐसा गलती किया, नहीं सुन मेरी करूंगी बात, तो आप कल को अगर तूने ऐसा किया ना, वो FIR करेगा और उसका मैं पूरा साथ दूंगी। उसके साथ मिलके मैं तेरे खिलाफ केस लड़ूंगी। अब तू बिल्कुल। ये सोच ले। ठीक है बिल्कुल, मम्मी, मैं बिल्कुल। ऐसा नौबत आने ही नहीं दूंगी। चलो ठीक है। नहीं आने देगी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ तुम सब मिलके प्यार से रहो, अपना परिवार है मम्मी तुम्हारा। अब हम बिल्कुल, सब प्यार से बच्चा मिलके है तुम्हारा। रहेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो और इन लोगों को बोल दो, समझा दो कि ये हमारी भी गलती, मैं जो भी गलती ये भैया यही समझाएंगे कि इसके बाद गलती ना हो। बिल्कुल। जैसा पति हूँ मैं बिल्कुल वैसा ही प्रेम रहना चाहिए। बिल्कुल 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 मैं ये ऐसी नहीं कभी ये मत दिखाना, कभी ये अहमियत मत होने देना पति को कि वो तुम्हारी नजरों में नीचा है और गिरा हुआ है। मैं कभी तुम्हें ऐसा नहीं करूंगी। मैंने पूरी मेहनत करी, अपने लगन से पैसा कमा के दिया, पढ़ाया लिखाया। आज तुम मेरे को धक्का दोगी, मैं कहाँ जाऊंगा भाई?
मैं कोई नहीं नहीं, करूंगी। इन्होंने हम सारे माफी मांग ली है, हम आप सारे अच्छे अब से एक रहो। साथ मिल के रहेंगे, हम ऐसी गलती नहीं कर। चलो मम्मी, चलो। इतना अच्छा पति तेरे को मिला है, इतनी तेरे लिए कर रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। अगर यही तू घर बैठी है, ये किसी के साथ और भाग जाता तब तू क्या करती है? चल। मम्मी मैं बोल दी ना। समझ गई ना? अब आप आइंदा गलती तो नहीं होगी। चलो, आइंदा तो नहीं दिखाओगी एसटीएम का रोब। बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है।